सब में होते हैं। अभी तक हमने देखा जो आपका क्रिस्टल होता है उसमें हमने एक पिक्चर बनाई थी जहां पर आपने देखा कि जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं, जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्रिस्टल है वहां पर भी पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में या डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। यानी कि क्रिस्टल भी आपका परफेक्ट नहीं होता है, क्रिस्टल भी आपका आइडियल नहीं होता है। और अगर हम आइडियल की बात करें कि आइडियल क्रिस्टल जहां पर एक रेगुलर पैटर्न हमें देखने को मिले, काफी लंबी डिस्टेंस तक या लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हमें क्रिस्टल का एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका क्रिस्टल है वो आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल यानी कि आपके पास अगर मैं जनरली देखूं तो आइडियल क्रिस्टल की मैं बात करता हूं अगर, तो आइडियल क्रिस्टल का मतलब कि अगर मेरे पास ये वाला जो सॉलिड है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर ये आपका किससे बना हुआ है, ए और बी से मिलकर बना हुआ है पूरा क्रिस्टल, तो जब भी हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखेगा ए बी, ठीक है, इस तरह से ए, फिर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, फिर ए होगा, फिर इस तरह से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी कि रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब आपको इस तरह का रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है तो उसे हम कह सकते हैं कि जो आपका क्रिस्टल है वो आइडियल क्रिस्टल है। और अगर दूसरी बात, ये लॉन्ग रेंज तक आपको दिखता है, लॉन्ग रेंज तक मतलब ये नहीं कि एक छोटी सी डिस्टेंस में आप देख रहे हो कि पैटर्न रेगुलर है, अगर लॉन्ग रेंज में आपको इसी तरह का ऑर्डर देखने को मिलता है, डेफिनेट पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं क्रिस्टल परफेक्ट है, क्रिस्टल आइडियल है। और इस तरह की कंडीशन आपको खासकर कब दिखेगी, ये दिखेगी आपको 0 केल्विन पे। कब दिखेगी, 0 केल्विन पे ये वाली कंडीशन आपको दिखेगी, यानी कि 0 केल्विन पे जो पार्टिकल्स होंगे काफी रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, पैटर्न में अरेंज होंगे। ठीक, लेकिन होगा क्या, अब 0 केल्विन की अगर हमने बात की तो इससे आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इससे आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने की वजह से ये अपनी पोजीशन से इधर उधर हो सकते हैं, अपनी पोजीशन से इधर उधर हो सकते हैं। और जब वो अपनी पोजीशन से इधर उधर होंगे तो डेफिनेटली आप उसे क्रिस्टल नहीं कह सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल का जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। लेकिन आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो पार्टिकल था वो अपनी जगह से डिसलोकेट होकर, डिलोकलाइज होकर दूसरी जगह पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम उसे आइडियल क्रिस्टल नहीं कह सकते हैं। अब कोई भी क्रिस्टल या कोई भी सॉलिड जो आपके पास होता है 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे होगा या कोई हायर टेम्परेचर पे हो सकता है, तो इसका मतलब वहां पर पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं होगा, मे बी अपनी जगह से डिसलोकेट होकर कहीं और चला जाए। वो कहां जा सकता है, इस क्रिस्टल सिस्टम से बाहर जा सकता है, या फिर अगर आपके पास कैटायन और एनायन है तो ये अपनी पोजीशन से इस साइड पर पहुंच सकता है, जहां पर उसे खाली जगह दिखे वहां पर भी जा सकता है। तो दो तरीके आपके पास है, या तो क्या हो जाए कि ये वाला जो पार्टिकल है इनमें से ए और बी में से कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए, या फिर आपके पास ये हो सकता है कि अगर बी पार्टिकल बाहर निकल गया तो ये वाली जगह खाली बच गई और उसकी जगह पर कोई फॉरेन सब्सटेंस यहाँ पर आ गया, कोई अदर मटेरियल वहां पर आ गया, कोई अदर एटम वहां पर ऑक्यूपाई कर गया, तो इम्प्योरिटी हो गई, यानी कि डिफेक्ट हो गया। या फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास किसी एटम की जगह पे, किसी कांस्टेंट पार्टिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाए, ठीक है, या कोई अदर स्पीसीज ऑक्यूपाई कर जाए, या फिर इस वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाए, तो अलग अलग तरीके से इम्प्योरिटीज या फिर डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, अलग अलग तरीके से डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो पहली बात, जो डिफेक्ट क्रिएट होगा किसी भी क्रिस्टल में, वो किसकी वजह से हो सकता है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिफेक्ट भी अराइज होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप क्या कर रहे हो प्रिपरेशन के टाइम, प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड, प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल, जब आप इसे प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर भी आपके पास डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। जब हम कुछ चीज बनाते हैं, कोई सब्सटेंस या मटेरियल प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पर डिफेक्ट जरूर रहता है। कितनी भी अच्छी चीज बनाने की कोशिश कर लो, डिफेक्ट ढूंढने वाला डिफेक्ट ढूंढ ही लेगा। ताजमहल में भी डिफेक्ट ढूंढेगा और हर किसी चीज में वो डिफेक्ट ढूंढने की कोशिश करता है। तो मतलब जो आपका क्रिस्टल है, अगर आपका 0 केल्विन पे था, आपने टेम्परेचर
इंक्रीज किया तो डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, यहाँ के जो पार्टिकल्स हो सकते हैं वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो परफेक्ट क्रिस्टल था उसे हम प्रिपेयर कर रहे थे लेबोरेटरी में, आपने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, एलम आपने प्रिपेयर किया होगा या फिर आपने मोर सॉल्ट का प्रिपरेशन किया होगा। तो जब आप उस तरह से प्रिपेयर करते हो तो वहां पर भी कुछ डिफेक्ट रह जाता है, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से हो सकता है कि आपने मटेरियल गलत तरीके से मिला दिए या वहां पर कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिल गया, तब भी आपका क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें आइडियल क्रिस्टल, तो आइडियल क्रिस्टल का एक कंडीशन है कि कब होगा, 0 केल्विन पे। जैसे आपने देखा अगर हम बात करें आइडियल गैस की, ठीक है, आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस क्या हमेशा कोई गैस आइडियल गैस होगी, उसकी भी क्या है, कंडीशन है। आइडियल गैस कब होती है आपको पता होगा कि जब प्रेशर क्या हो, लो हो, और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक, तब आपका कोई क्या होगा, आइडियल गैस होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, क्या कोई आपका आइडियल इंजन होता है, आइडियल इंजन होता है, कार्नो इंजन को हम मान लेते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, होता तो वो भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्नो इंजन, ठीक है, तो ये भी आपका आइडियल नहीं होता है। एक हमने एज्यूम कर लिया कि कोई इंजन हमारे पास है जो कि आइडियल है। आपने देखा आइडियल गैस भी आइडियल नहीं है, मतलब उसकी एक कंडीशन है, इसकी भी एक कंडीशन होगी। आइडियल सोल्यूशन, क्या कोई सोल्यूशन आइडियल होता है, नहीं, कोई भी सोल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई सोल्यूशन आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है। अब आप खुद बात कर लो, अगर मैं आपकी बात करूं, क्या आपने कभी आइडियल स्टूडेंट देखा, आइडियल स्टूडेंट भी एक कंडीशन तक ही आइडियल होगा, आइडियल टीचर भी एक कंडीशन तक ही आइडियल होगा। अगर आइडियल स्टूडेंट की मैं बात करूं तो जब तो वो क्लास में बैठा हुआ आइडियल स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब वो दोस्तों के साथ पहुंच जाता है तो उसका जो नेचर है वो चेंज होगा। वो सामान्य जो मतलब जो आपके पास अदर स्टूडेंट्स होते हैं, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह बिहेव करने लग जाता है। तो दैट मीन्स उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, ठीक। फिर उस टाइम में वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह से वो क्लास में करता था, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई, कंडीशन के साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो इस तरह से कोई भी चीज परफेक्टली आइडियल नहीं होती है कंडीशन के साथ, हर कंडीशन के साथ कोई भी आइडियल नहीं होती है। चांद में भी दाग है और ये आपका जो क्रिस्टल है इसमें भी दाग है, लेकिन दाग अच्छे होते हैं, आपने सुना होगा। और इस तरह से अगर हम बात करें डिफेक्ट की, तो क्या क्रिस्टल में डिफेक्ट आने की वजह से वो अच्छे होंगे, जी बिल्कुल। अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया तो उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी और उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्रिस्टल में अगर डिफेक्ट आ गया, सपोज कोई मटेरियल आया इस साइड पे पहुंच गया, अब आपको पता है कि सॉलिड ऑलरेडी हार्ड होता है, लेकिन अगर यहाँ पर पार्टिकल चला गया तो डेंसिटी में काफी ज्यादा चेंज होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर अगर हम बात करें कंडक्टिविटी के टर्म में, तो कंडक्टिविटी, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया या फिर यहाँ पर माइग्रेशन हो गया चार्ज का, तब भी आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि डिफेक्ट कभी कभी क्या होता है, काफी अच्छे होते हैं। अगर डिफेक्ट आ गया तो चीज अच्छी हो जाती है। ये हम यहाँ पर देखेंगे सॉलिड में, यानी कि क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होते हैं काफी अच्छे होते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं उनमें किस तरह के डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से या फिर इम्प्यूरिटीज की वजह से किस तरह के डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो तरह से हम यहाँ पे डिफेक्ट देख सकते हैं। या तो आपके पास किसी पॉइंट के चारों तरफ आपको डिफेक्ट दिख सकता है, किसी लैटिस पॉइंट के चारों तरफ हमें डिफेक्ट दिख सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, किसी रो में या किसी कॉलम में आपको डिफेक्ट दिख सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट, ठीक है, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर आपको डिफेक्ट दिखता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब अगर किसी लाइन में, किसी रो में आपको डिफेक्ट दिखता है, जैसे अगर मुझे इसमें डिफेक्ट दिखे तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पूरी रो में डिफेक्ट दिखा तो उसे हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा अगर हमारे पास एक और तरीका है यहाँ पर डिफेक्ट को क्लासिफाई करने का, जिसे हम कह सकते हैं
वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा हम बोल सकते हैं यहाँ पर इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब दोनों क्या होते हैं आसानी से आप समझ सकते हो, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैकेंसी मतलब खाली जगह। अगर यहां से आपके पास कोई एटम, कोई कांस्टेंट पार्टिकल हट जाए, ठीक है, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए है, अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ पर हट जाए, ठीक है, वैकेंसी हो गया, यानी वैकेंट हो गया, तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा। अगर आपके पास इंटरस्टेशियल साइट, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंटरस्टेशियल साइट कौन सा होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये जो खाली जगह है, या फिर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये जो जगह आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली जगह, ठीक है, एटम्स के बीच में जो इस तरह का शेप या जो आपको जगह दिखती है, एम्प्टी स्पेस दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल साइट। अब अगर इस इंटरस्टेशियल साइट पर कोई अदर स्पीसीज आ जाए, या कोई यहां से लैटिस पॉइंट से हटकर यहां पर शिफ्ट हो जाए इस जगह पर, तो उसे हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ठीक, अब इसके अलावा और भी तरीके हैं क्लासिफिकेशन के। जैसे मैं बात करूं, आपके पास दो तरह के डिफेक्ट जो आप देखोगे यहां पर, एक तो आपके पास होगा स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा हमारे पास होगा नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, दो तरह के डिफेक्ट हमने देखने यहाँ पे, एक तो स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बहुत ही आसान है। स्टोइसियोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, अगर आपको किसी सॉलिड में, किसी क्रिस्टल में इस तरह से कंडीशन दिखती है कि जितने कैटायन हैं उतने ही एनायन भी हैं, नंबर हम देख रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन की। या फिर आप कह सकते हो, इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, नंबर ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो जब आपके पास नंबर ऑफ कैटायन या फिर नंबर ऑफ कैटायन या फिर नंबर ऑफ एनायन इक्वल होते हैं, या रेशियो 1 आता है दोनों का, तो उसे बोलते हैं स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरी तरफ आपके पास होता है अगर नंबर ऑफ कैटायन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, अगर नंबर ऑफ एनायन के बराबर नहीं होता है, या फिर यू कैन से नंबर ऑफ कैटायन अपॉन नंबर ऑफ एनायन नॉट इक्वल टू 1, अगर ये 1 के बराबर नहीं होता है तो नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अब यहां पर आप खुद देख सकते हो कि जो आपके पास, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, कैटायन नॉट इक्वल टू एनायन, मतलब आपके पास या तो कैटायन ज्यादा होगा या एनायन ज्यादा होगा। कैटायन यानी कि मेटल ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो ये जो आपके पास डिफेक्ट है ये फिर से कैटेगराइज किए जा सकते हैं दो तरीके से। एक तो जब कैटायन ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, ये जो आपके पास है मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। या फिर जब एनायन ज्यादा हो तो उस कंडीशन में मेटल के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मेटल कम हो गए, ठीक है, तो जब मेटल कम होंगे तो आपको वहां पर एक नेम दिखेगा जिसे हम बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब कैटायन ज्यादा होना, मेटल डिफिशियंसी का मतलब मेटल आयन का कम होना, आपका क्या कहलाता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक, तो आगे हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं आपसे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, दोनों इस कैटेगरी में आएंगे, पॉइंट डिफेक्ट में आएंगे, दोनों पॉइंट डिफेक्ट में आते हैं, और दोनों में क्या होता है, दोनों में आपका स्टोइसियोमेट्रिक होता है, मतलब स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट या फिर पॉइंट डिफेक्ट के अंडर आप इन्हें रख सकते हो। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट, जैसा कि आपने देखा कि अगर आपके पास कहीं पर हम मान लें कि इस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक, इस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक है, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हमारे पास है, और
अगर मैं इसे मान लूं कि कोई आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। दूसरी तरफ भी इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से डिफेक्ट होते हैं, किस तरह से डिफेक्ट होते हैं। यहाँ पे हमने परफेक्ट दिखा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम सॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें तो सॉर्ट की डिफेक्ट का सिंपल सा डेफिनेशन हमारे पास होता है कि अगर किसी क्रिस्टल से, किसी क्रिस्टल सिस्टम से इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपनी जगह से हटकर उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम से गायब हो जाते हैं, तो जो आपका डिफेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे सॉर्ट की डिफेक्ट। आपके पास एक बार फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका सॉर्ट की डिफेक्ट होता है वहां पर इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपनी जगह से हटकर पूरे क्रिस्टल सिस्टम से निकल जाते हैं। मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर missing from their lattice site, ठीक है। अपनी लैटिस साइड से इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन गायब होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर कैटायन गायब कर दूं और यहां से एक एनायन गायब कर दूं, जितने कैटायन गायब होंगे उतने ही एनायन गायब होंगे, यानी कि पेयर में, यानी कि कपल में गायब होते हैं, ठीक है। पूरे सिस्टम से कपल में गायब हो गए, ठीक। अगर एक कैटायन एक एनायन गायब हुआ तो सॉर्ट की होगा। इसी तरह से आपके पास क्या हो सकता है, 2 कैटायन 2 एनायन गायब हो सकते हैं, 10 कैटायन 10 एनायन गायब हो सकते हैं, 100 कैटायन 100 एनायन गायब हो सकते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट आपके पास होगा वहां पर आपका जो डिफेक्ट होगा उसे हम नाम देंगे सॉर्ट की डिफेक्ट। सॉर्ट की डिफेक्ट हम उसे बोलेंगे, ठीक है। अब जब गायब होगा तो क्या होगा, चर्चा होगी, अखबार में न्यूज छपेगी कि यहां से एक कैटायन गायब है, एक एनायन गायब है, जिसकी को भी मिले वो हमें संपर्क करेंगे, ये नोटिस देगा फिर, ठीक है, खबर छपवाएगा अखबार में, ठीक। अब आपके पास देखो फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या है आपके पास कि फ्रेंकेल का मतलब कि जब आपके पास कैटायन अपनी जगह से हटकर इस इंटरस्टेशियल साइड में पहुंच जाता है, क्योंकि कैटायन का साइज काफी छोटा होता है, कैटायन का साइज काफी छोटा हो जाता है और काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इंटरस्टेशियल साइड में ऑक्युपाई कर सकता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, व्हेन कैटायन occupies at interstitial site, ठीक है। जब आपके पास क्रिस्टल सिस्टम से मतलब ये अपना पॉइंट छोड़कर, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास कैटायन कहां पर ऑक्युपाई कर रहा है, अपनी साइड पे नहीं हो, कहां पर है, इस जगह पे पहुंच जाता है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे पहुंच गया। मतलब जब आपका कोई सिस्टम है और सिस्टम में क्या हुआ कि सिस्टम में कुछ इस तरह की कंडीशन हुई कि जो आपका कैटायन था, कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से हटकर कहां पर पहुंच जाता है, इंटरस्टेशियल साइट पे पहुंच जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट, ठीक है। एंड ये मैं यहां पे लिख लू, लीव्स इट्स लैटिस साइट, ठीक है, लैटिस साइट, अपनी लैटिस साइट को छोड़ देता हूं और कहां पर पहुंच जाता है, इंटरस्टेशियल साइट पे पहुंच जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट, ठीक। सबसे पहले आपने देखा कि शॉर्टकी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, गायब, पूरे सिस्टम से गायब। जबकि फ्रेंकेल में क्या होता है, फ्रेंकेल में आपके पास जो कैटायन था छोटा साइज के होने की वजह से, क्योंकि छोटा साइज होगा तो कहीं भी छोटी जगह पे रह सकता है, छोटे लोग छोटी जगह, छोटे लोग छोटी जगह। कैटायन क्या होता है, छोटा होता है, छोटा सा होता है, और छोटा कहां पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है। जबकि एनायन का साइज कंपेरेटिवली लार्जर होता है, तो इसलिए एनायन आपको बहुत कम दिखेगा यहाँ पे। इस डिफेक्ट में आपको क्या दिखेगा, कैटायन ही इस साइड पे ऑक्युपाई होता हुआ आपको दिखेगा, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेंकल और इसे हम बोलेंगे शॉर्ट की, ठीक। और डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पर, और डिफरेंस देखें तो देखो डेंसिटी के बारे में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहां से होता है डेंसिटी, ठीक।
ओवरऑल डेंसिटी की मैं बात करूंगा, ओवरऑल डेंसिटी। तो आप यहां पर आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि इस लैटिस से, इस क्रिस्टल से कैटायन और एनायन पूरी तरह से गायब हैं, तो इसका जो ओवरऑल डेंसिटी होगा दैट विल बी डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब हमारे पास जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है वहां पर ओवरऑल डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन पूरे लैटिस सिस्टम से भागकर कहीं और चले गए, तो आपका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर डेंसिटी की, ओवरऑल डेंसिटी एक जगह पे नहीं, ओवरऑल डेंसिटी पूरे सिस्टम की। तो ओवरऑल डेंसिटी, क्योंकि लैटिस पॉइंट यहां से हटा यहां पर पहुंचा, उसी के अंदर है, तो आपके पास जो ओवरऑल डेंसिटी होगी दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा? दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि डेंसिटी क्यों चेंज हुआ, इसका डेंसिटी डिक्रीज क्यों हुआ, इसका डेंसिटी सेम क्यों रहा। तो दोनों में आपने देखा होगा, यहां से भाग गए थे, यहां पर इसी के अंदर हूं, कहीं ट्रैप हो गया, इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, तो इसकी डेंसिटी सेम है, राइट। एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इसमें, कि जो आपके पास शॉर्ट की है, शॉर्ट की डिफेक्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये कब हमें दिखेगा? जब आपके पास सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन का साइज अगर सिमिलर है तो हमें दिखेगा शॉर्ट की, ठीक है। मतलब उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो शॉर्ट की होगा। अगर साइज में लार्ज डिफरेंस इन साइज, ठीक है, अगर साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो वहां पर कौन सा डिफेक्ट होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? शॉर्ट की में जो आपके पास कैटायन है या एनायन है वहां पर डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं लेस डिफरेंस, ठीक है, सिमिलर साइज या लेस डिफरेंस, ठीक। ये हम लिख सकते हैं सिमिलर साइज बोल लो, या फिर मोर एक्यूरेटली हम बोल सकते हैं लेस डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तो ये फ्रैंकल वाला होगा और ये शॉर्ट की वाला होगा, ठीक। ये होगी आपके पास। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है शॉर्ट के एंड फ्रैंकल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या सीजियम क्लोराइड हो गया आपके पास, ये जो आपके पास है KCl हो गया, ये सब शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। जबकि जैसे ZnS हो गया या फिर AgCl हो गया, ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। मतलब आप समझ गए, अगर मैं ZnS की बात करूं तो Zn कहां चला गया होगा? बीच में। Ag कहां चला गया होगा? बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक। यहां पर क्या होगा, जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो वहां से उतने ही नंबर में सोडियम और उतने ही नंबर में Cl गायब होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ, राइट। अब क्या कोई ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो दोनों डिफेक्ट्स हो गए, यानी कि इंटरमीडिएट, एक बाउंड्री तो बनेगी, क्योंकि हमने साइज की बात करी, यहाँ पर साइज अगर इतना है तो यहाँ पर क्या होगा? इतना होगा, ठीक है, स्मॉल डिफरेंस की अगर हम बात करें, ठीक। लेकिन क्या कोई इनके बीच में भी होगा? जी बिल्कुल होगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो शॉर्ट की भी दिखाता है और फ्रैंकल भी दिखाता है, बोथ, ठीक है। जो क्या करेगा? दोनों डिफेक्ट को शो करता है, AgBr बोथ, ठीक है। शॉर्ट की एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। एक और बात यहाँ पर है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर काफी हाई होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और फ्रैंकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लो कोऑर्डिनेशन नंबर काफी कम होता है, काफी कम, ठीक। साइज का डिफरेंस ज्यादा होता है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रैंकल में क्या होता है? कम होता है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट टच कितने कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, कि जो और टाइप के डिफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं,
ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास शॉर्टकी और फ्रिंकल डिफेक्ट होता है, यहाँ पर जो ओवरऑल अगर हम चार्ज की बात करें तो ओवरऑल जो आपका सिस्टम होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर भी देखा कि उतने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव गायब है, तो इलेक्ट्रिकली ये भी न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रिकली ये भी न्यूट्रल होगा। यानी कि शॉर्टकी और फ्रिंकल में दोनों जो आपके पास डिफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो न्यूट्रलिटी शो करेगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि नॉन स्टोइसिमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोइसिमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये क्या होता है देखिए, नॉन स्टोइसिमेट्रिक डिफेक्ट किस तरह से होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ कैटायन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, और यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब मेटल, नंबर ऑफ मेटल आयन इज मोर देन नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, अब किस तरह से होगा सबसे पहले समझ लेते हैं, डायग्राम में बना लेता हूं यहाँ पर ताकि हमें आसानी से समझ में आए। ये आपके पास है आयनिक्स क्रिस्टल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से वही बना रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब मेटल एक्सेस मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं वो किसको शो करेंगे? मेटल आयन को। नेगेटिव वाले जो आपके पास होंगे नॉन मेटेलिक आयन को शो कर रहे हैं। अब यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी ड्यू टू एनायन। ठीक है, मतलब जो एनायन होगा वो खाली होगा, वो खाली होगा। अब इस वजह से आपको दिख रहा होगा कि मेटल ज्यादा हो गए, पॉजिटिव वाला ज्यादा होने का मतलब जो पॉजिटिव है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? मेटल को इंडिकेट कर रहा है। तो ओब्वियसली आपके पास नंबर ऑफ मेटल आयन, ये आपके पास क्या है? नेगेटिव वाला नॉन मेटेलिक आयन। मेटेलिक आयन ज्यादा हो गया। ठीक है, मेटेलिक आयन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, यानी कि नंबर ऑफ मेटेलिक आयन मोर देन नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक आयन। नॉन मेटेलिक आयन से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये होगा आपका। अब लेकिन खास बात यहां पर क्या होती है कि यहां से तो आपके पास क्या है? absence of एनायन। एनायन तो गायब है भले ही, लेकिन इस तरह का जो सिस्टम होता है मेटल एक्सेस वाला, ये भी न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कैसे होता है? क्योंकि ये जो आपका एनायन था इसकी जगह पर कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। बड़े प्यार से यहां पे बैठ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब आपके पास जो आयनिक सॉलिड था वहां पर क्या था? पहले तो मेटल आयन नॉन मेटल आयन के बराबर थे, लेकिन यहां से एनायन गायब हो गया, यानी कि ये नॉन स्टोइसिमेट्रिक में आ गया, नॉन स्टोइसिमेट्रिक में आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। बट जहां से एनायन गायब हुआ उसकी जगह पे कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव आपके पास है, तो यहाँ ये जो नेगेटिव है ये चार्ज को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि न्यूट्रलिटी मेंटेन तो हो गई। ओवरऑल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओवरऑल ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक, लेकिन मेटेलिक आयन ज्यादा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ? एनायन की जगह किसने ऑक्युपाई कर ली? इलेक्ट्रॉन ने ऑक्युपाई कर ली। और इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से जगह को ऑक्युपाई कर लेता है तो यहां पर एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल सिस्टम में कलर प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो कलर इंपार्ट कर सकता है। जब आपके पास एनायन की जगह पे कौन आ जाए? एनायन की जगह पे कौन आ जाए? इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इस तरह की जो साइट क्रिएट हुई वो क्या कर सकती है? कलर प्रोड्यूस कर सकती है। क्या प्रोड्यूस कर सकती है? कलर प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और कलर प्रोड्यूस कर सकती है, एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर आ गया। ठीक है, डिफेक्ट की वजह से उसका चेहरा कलरफुल हो गया एक तरह से, मतलब जो क्रिस्टल था वो आपको
चमकता हुआ दिखेगा, कलरफुल दिखेगा डिफेक्ट की वजह से। और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इस तरह की जो प्रॉपर्टी हुई उसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर, ठीक है। एफ सेंटर ये आपका एक जर्मन वर्ड से लिया गया है एफ, जिसका मतलब है फार्जन सेंटर। फार्जन सेंटर मतलब कलर सेंटर। एफ सेंटर का मतलब जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कलर सेंटर। क्या होता है, कलर सेंटर। मतलब क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आया ये क्या कर सकता है, विजिबल रीजन से कुछ पार्ट को अब्सॉर्ब कर सकता है और कुछ पार्ट को वापस भेज सकता है, ठीक, मतलब स्कैटर कर सकता है कुछ पोर्शन को। तो जिसकी वजह से आपका जो क्रिस्टल होगा वो कैसा दिखेगा, कलरफुल दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो शॉर्टकी वाले होते हैं उसमें इस तरह का डिफेक्ट हमें दिख सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई क्रिस्टल आपके पास है उसमें एक ही तरह का डिफेक्ट हो, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे इंसानों में होते हैं बहुत सारे डिफेक्ट, वैसे क्रिस्टल में भी बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो NaCl है उसमें आपने देखा शॉर्टकी भी होता है और एफ सेंटर वाला डिफेक्ट भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। अब NaCl कब इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट करेगा, तो अगर आप NaCl को हीट कर दो, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है। जब हम इसे सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं NaCl को, तो वहां पर एफ सेंटर का फॉर्मेशन होता है, एफ सेंटर का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे देखो अगर हमने यहां से हीट किया, यहां पर आपने NaCl का क्रिस्टल रखा है, NaCl का क्रिस्टल, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर हमने लिया सोडियम वेपर, क्या ले लिया, सोडियम वेपर। अब देखिए जरा NaCl का क्रिस्टल है, हीट कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसे हीट कर ले। थोड़ा सिंपलिसिटी मैं यहाँ पर इसे इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, NaCl इस तरह से हमने ड्रॉ किया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक, ये आपके पास हुआ। अब सोडियम वेपर की प्रेजेंस में आप इसे हीट कर रहे हो, तो जब सोडियम वेपर की फॉर्म में होगा तो आपको कैसा दिखेगा, ये Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा हीट दे दी कि ये आयनाइज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव में चला गया। अब जैसे ये हीट मिलेगी इससे, तो यहां से क्लोरीन हटेगा, ठीक है, क्लोरीन हटा, यहां से भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्लोरीन हटा भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे ये जो सोडियम है, सोडियम क्योंकि वेपर है इसके पास आ रही होगी इस तरह से सोडियम वेपर, ठीक है, इसके पास आ रही होगी सोडियम वेपर, इलेक्ट्रॉन भी इधर ही आ रहा होगा इसके आसपास। तो ये जो आपका Cl यहां से निकला, Cl यहां से निकला, ये मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ, Na, Cl गायब हो गया, Cl और भी Cl गायब हो सकते हैं, मैं एक ही दिखा रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए, Na पॉजिटिव Cl ये, ठीक है। अब यहां से सोडियम वेपर जब जा रहा है तो ये Na पॉजिटिव यहां पर पहुंच गया सपोज, ठीक है, इधर से Cl निकला इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि क्रिस्टल के बाहर क्या बना दिया, NaCl बन गया। और ये वाली जगह क्योंकि यहाँ पे खाली है, तो जहां पर खाली दिखेगा जिसको जरूरत होगी आसानी से सीट ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी आगे की तरफ रन कर रहा है, उसको दिखा यहाँ पे खाली जगह, ठीक है, उसको दिख गया यहाँ पे सीट है, यहाँ पे बैठ जाओ आराम से। तो ये वाला जो एनाइनिक वैकेंसी था, Cl तो वहां से निकल गया, लेकिन Cl की जगह पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होगा काफी खूबसूरत हो जाता है और कलर इंपार्ट करता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो आपका NaCl है, जो आपका क्या है, NaCl आपका येलो कलर शो करता है, ठीक है, एफ सेंटर की वजह से NaCl आपका येलो कलर दिखाता है। KCl जो आपके पास होगा ये आपका वायलेट कलर दिखाता है एफ सेंटर की वजह से। और जो लिथियम क्लोराइड आपके पास है ये आपका पिंक कलर दिखाता है एफ सेंटर की वजह से, ठीक है। फिर ये आपने देखा एफ सेंटर की वजह से एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर क्रिस्टल सिस्टम में डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाता है किसकी जगह को, एनाइन की जगह को ऑक्यूपाई कर जाता है, ठीक है। तो ये एफ सेंटर है, आपको ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है, ये आपके पास एफ सेंटर मेटल एक्साइड डिफेक्ट, ठीक। एक और आपके पास है मेटल एक्साइड डिफेक्ट, ठीक है, एक और हमारे पास है मेटल एक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन occupies at interstitial site, ठीक है। अब कैटायन कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया,
ठीक है, अब कैसे देखो डायग्राम से समझते हैं। आपके पास फिर से मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और एग्जाम्पल में सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, यहाँ पर ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा H2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट होता है। ठीक, आपके पास इनिशियली आपके पास जो जिंक ऑक्साइड होता है व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। और ये जो आपके पास है ये पूरा जब आप इसे हीट करोगे तो ये कैसा हो जाता है, ये भी आपका येलो कलर का दिखता है। ये भी आपका कैसा दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा, ठीक है, येलो कलर का दिखता है। अब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मेटल एक्साइड डिफेक्ट है, मेटल मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा होंगे। हालांकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहाँ पर भी होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी यहाँ पर भी मेंटेन होगी, लेकिन यहाँ पर आपके पास कैटाइन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड व्हाइट दिखता है वैसे तो, लेकिन जब आप इसे हीट करोगे तो ये येलो कलर का दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब मैं इसे आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूं। ऐसा कुछ ऐसा हमारे पास है, ठीक, ये आपके पास हो, ओके। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैटाइन एनायन से मिलकर ये बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। अब यहाँ पर जब हम जिंक ऑक्साइड के सिस्टम को हीट करते हैं तो कुछ जिंक +2 कुछ जिंक आयंस क्या होते हैं, इस साइड पे चले जाते हैं, इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, ठीक। Zn+2 यहाँ पहुंच गया, Zn+2 यहाँ पहुंच गया कुछ, ठीक है। बाकी तो आपके पास है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या चला जाता है, जो आपका कैटायन है, कैटायन कहाँ चला गया? इंटरस्टेशियल साइड पे। कैटायन भी इंटरस्टेशियल साइड पे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टेशियल साइड पे जा रहा है। तो पहले तो आपको पता था कि कैटायन जितने उतने एनायन है, लेकिन ये सिंपलिसिटी के लिए हमने बनाया है कि हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि जितने कैटायन है उतने ही एनायन है, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पर 9 दिख रहा है, लेकिन इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। मतलब आप आगे भी बना सकते हैं 4 की फॉर्म में, तो आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4 जब बनाओगे तो बराबर हो जाएगा। अब आपके पास क्या हुआ कि जो आपका कैटायन था वो इंटरस्टेशियल साइड पे चला गया, इंटरस्टेशियल साइड पे चला गया। बाकी तो पूरी तरह से ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई है। एक्स्ट्रा कैटायन कहां पर चला गया? इंटरस्टेशियल साइड पे चला गया, और इंटरस्टेशियल साइड पे जाने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मतलब अगर जिंक आपके पास एक है, जिंक आयन अगर एक है तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो अगर यहाँ पे जिंक +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, तो मतलब आपके पास जिंक पॉजिटिव यहां पर पहुंच गया, इसका जो चार्ज है +2 है, इन 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करते हैं? कलर इंपार्ट करता है, वो भी क्या कर सकता है? अब्सॉर्ब कर सकता है, और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, विजिबल रीजन को। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो वो कलरफुल क्यों दिखता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या कर सकता है? कलर इंपार्ट कर सकता है, कुछ पार्ट अब्सॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट रेडिएट कर लेगा। तो इसलिए आपका जिंक ऑक्साइड हीट करने पे येलो दिखता है, और ये आपका जो डिफेक्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ मेटल एक्साइड डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टेशियल साइड पे कौन चला जाता है? कैटायन पहुंच जाता है। तो ये आपका हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि कैटायन यहाँ पे चला गया, कैटायन यहाँ पे चला गया, या फिर इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, लास्ट वन आपके पास है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पर कम हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायन लेस देन नंबर ऑफ एनायन, ओके। एनायन ज्यादा होंगे और कैटायन कम होंगे। हालांकि यहाँ पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा पूरा सिस्टम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, लेकिन कैटायन कम होंगे और एनायन ज्यादा होंगे। अब किस तरह से बैलेंस होगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जब आपके पास कैटायन की जगह व्हेन साइट ऑफ कैटायन
occupies by cation having higher valency, cation having higher valency। ठीक है, जब आपके पास ऐसा कैटायन जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो वो रिप्लेस कर जाता है लोअर वैलेंसी वाले को, तो आपके पास जो डिफेक्ट होगा उसे हम बोलते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पर, मैं डायग्राम को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास है इस तरह से कुछ, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, सपोज NaCl, ठीक है, Cl NaCl Na, इस तरह से NaCl NaCl, ऐसा कुछ आपके पास है, ठीक। अब आपको क्या दिखाना है, नंबर ऑफ कैटायन कम करना है। नंबर ऑफ कैटायन किस तरह से कम कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर क्योंकि हायर वैलेंसी से आपको रिप्लेस करना है, तो अगर मैं एक सोडियम को यहाँ से हटा दूं, एक सोडियम को, क्योंकि अभी तक आपके पास क्या है, एक सोडियम एक क्लोरीन को बैलेंस कर रहा है, अगर मैं इस सोडियम की जगह पे क्या लगा दूं, कैल्शियम +2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कैल्शियम +2 लगा दिया तो मतलब एक कैल्शियम किसके इक्विवेलेंट है, 2 सोडियम की इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब अगर 2 सोडियम 2 क्लोरीन को बैलेंस कर रहे थे तो एक कैल्शियम 2 क्लोरीन को बैलेंस कर रहे होंगे, 2 चार्ज पे तो 2 क्लोरीन को खत्म करेंगे और ये 2 क्लोरीन को खत्म करेंगे। तो दैट मीन्स ये जो कैल्शियम यहाँ पर आ गया, इसकी आने की वजह से 2 क्लोरीन को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसको कर सकता है या इसको कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से एक सोडियम हटा दूं तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सोडियम एक पॉजिटिव यहाँ पर था और एक पॉजिटिव यहाँ पर था, जिसको किसने ऑक्युपाई कर लिया, कैल्शियम +2 ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस बच गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कैटायन क्या है, कैटायन तो कम है, नंबर काउंट अगर आप करोगे, कैटायन का नंबर काउंट करोगे तो कैटायन तो कम हो गया, एनायन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ओवरऑल अगर आप देखो चार्ज तो बैलेंस है ना, चार्ज बैलेंस है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट हमारे पास होता है उसे बोलते हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट की वजह से भी क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, क्योंकि होल बन गया यहाँ पे, और होल की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।